मेरी आज के वीडियो का टॉपिक है प्लेसमेंट ऑफ प्लांट्स। वास्तु की कौन सी डायरेक्शंस में प्लांट्स रखने चाहिए जो कि अच्छे होते हैं और कौन सी वास्तु की डायरेक्शंस में प्लांट्स नहीं रखने चाहिए, और उसके साथ ही प्लांट्स को यूज़ करके हम अपनी लाइफ की डिफरेंट प्रॉब्लम्स को कैसे डील कर सकते हैं, कैसे सॉल्व कर सकते हैं। प्लांट्स जो हैं एक बहुत ही पावरफुल टूल हैं जो आप यूज़ कर सकते हो अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, और आज मैं उसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाली हूँ। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अलका कालिया एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो उसको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और उसके साथ ही एक छोटा सा बेल आइकॉन है उसको भी प्रेस करना मत भूलिए, ताकि मेरी जब वीडियोस आती हैं तो उसका नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलेगा। तो चलिए बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ, जो है प्लांट्स। अब जो प्लांट्स हैं वो वास्तु की कुछ डायरेक्शंस में बहुत ही अच्छे रहते हैं, कुछ डायरेक्शंस में वो बिल्कुल भी प्रोहिबिटेड हैं, वो नहीं रखने चाहिए। तो अब कहाँ पे वास्तु में जो प्लांट्स हैं वो अच्छे हैं? नॉर्थ से लेके ईस्ट और फिर ईस्ट से लेके साउथ तक, यानी कि नॉर्थ टू साउथ अगर आप प्लांट्स रखते हैं तो बहुत ही अच्छे रहते हैं। स्पेशली एक नॉर्थ ईस्ट है जहाँ पे प्लांट फिर भी अवॉइड करना चाहिए, बट अदरवाइज नॉर्थ टू साउथ प्लांट्स आर गुड। हाँ, अगर आपका जो नॉर्थ है वो बहुत ही ऑलरेडी छोटा है या वहाँ पे ऑलरेडी कट है तो फिर नॉर्थ में भी प्लांट अवॉइड करना चाहिए, बट अदरवाइज प्लांट्स आर रियली रियली गुड इन नॉर्थ एज वेल। और ईस्ट में तो प्लांट्स और भी अच्छे रहते हैं। तो ये तो हो गई डायरेक्शंस जहाँ पे कि प्लांट्स जो हैं जाते हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। तो इसके बाद कहाँ पे प्लांट्स जो हैं वो टोटली अवॉइड करने चाहिए? साउथ 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 के बाद साउथ साउथ वेस्ट का जो एरिया है वहाँ से लेके अप टू नॉर्थ वेस्ट तक का जो एरिया होता है वहाँ पे जो प्लांट्स हैं वो टोटली अवॉइड करने चाहिए। साउथ वेस्ट तो एक ऐसा एरिया है जिसने पता नहीं कितने घर तोड़े हैं प्लांट्स की वजह से। तो प्लांट्स जो हैं वो साउथ वेस्ट में जब जाते हैं तो वो तो घरों में बहुत सारी लड़ाइयाँ भी करवाते हैं, तो इसलिए साउथ वेस्ट में तो स्पेसिफिकली जो प्लांट्स हैं उनको अवॉइड करना चाहिए। तो ये तो बात हो गई किन जोन्स में प्लांट्स अच्छे हैं और किन जोन्स में प्लांट्स अच्छे नहीं हैं। अब बात करते हैं डिफरेंट लाइफ की प्रॉब्लम्स को कैसे डील कर सकते हैं और कौन सा प्लांट यूज़ करें जिससे कि आपकी लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व हो सिर्फ एक प्लांट लगाने से। बट येस, प्लांट्स जो हैं वो ओरिजिनल होने चाहिए, यह मैं अपनी हर वीडियो में बोलती हूँ। मैंने लास्ट वीडियो भी एक बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि ईस्ट में जो है प्लांट्स बहुत अच्छा करियर ग्रोथ देते हैं। तो मुझे कई लोगों ने पूछा तो फिर प्लांट लगाने कौन से चाहिए, तो आई थॉट व्हाई नॉट मेक अ वीडियो। तो अब बात करते हैं प्रॉब्लम की तरफ। तो सबसे पहली अगर आपको प्रॉब्लम ऐसे आती है कि अगर आपको लग रहा है, कई बार मेरे पास भी लोग आते हैं एंग्जाइटी इश्यूज हो रहे हैं, कई लोगों को डर बहुत लगता है और फिर वो डर के कारण लगता है कि बॉडी पूरी वीक हो रही है या फिर हेल्थ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अगर आप कुछ ऐसी सिचुएशंस फेस कर रहे हैं तो आप हल्दी का पौधा लगाइए जिसको टर्मरिक प्लांट बोला जाता है। तो टर्मरिक प्लांट आप लगा सकते हैं, इवन ईस्ट में भी लगाया जा सकता है, या फिर जिन जोन्स में परमिसेबल है वास्तु के अकॉर्डिंगली वहाँ पे आप वहाँ पे टर्मरिक का पौधा लगाइए, जिससे कि आपको बहुत हेल्प होएगी। उसके बाद अगर हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है या हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा आर्गुमेंट्स हो रहे हैं, तो उसके लिए आप तुलसी जी का पौधा और पर साथ में आंवले का पौधा। अब तुलसी जी और आंवले का पौधा इकट्ठा क्यों लगाया जाए? क्योंकि जो तुलसी जी हैं वो लक्ष्मी जी को रिप्रेजेंट करती हैं, और जो आंवला है उसमें बोला जाता है विष्णु जी का वास होता है। तो आंवले का पौधा तो वैसे भी एक ऐसा प्लांट है जो कि आपकी लाइफ के पुराने जितने कार्मिक अकाउंट हैं उसको भी क्लियर करता है। क्योंकि कई नक्षत्र हैं जिनकी, अब ये वीडियो मैं किसी टाइम बनाऊंगी जिसमें कि मैं हर नक्षत्र के अकॉर्डिंगली कौन सा प्लांट आपके लिए सूटेबल है और कौन सा प्लांट है जो कि नक्षत्र के अकॉर्डिंगली आपके कार्मिक अकाउंट को कट करता है। फिलहाल हम इसी वीडियो पे ऊपर रहते हैं और इसी टॉपिक पे स्टे ऑन करते हैं। तो तुलसी जी का पौधा अगर आप आंवले के साथ लगाते हैं तो हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप्स के लिए बहुत अच्छा है, और उसके साथ अगर शाम को आप उस वहाँ पे दिया भी जगा देते हैं तो और भी अच्छा रहता है। तो इसके बाद नेक्स्ट पौधे की बात करते हैं कि अगर आपको लाइफ में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं कि लीगल इश्यूज आ रहे हैं और उसके साथ लग रहा है घर में नेगेटिव एनर्जी भी है, तो आप अनार का पौधा
अनार का पौधा साउथ ईस्ट में या फिर साउथ साउथ ईस्ट में लगाइए, वो भी बहुत अच्छा रहता है। उसके साथ आप रोज़ प्लांट भी लगा सकते हैं, दैट इज़ टोटली अप टू यू। पर जो रोज़ प्लांट्स हैं या जो रेड कलर के पौधे हैं वो साउथ ईस्ट में, साउथ ईस्ट में, साउथ में अच्छे रहते हैं। पर अनार का अगर लगाइए तो साउथ ईस्ट या फिर साउथ साउथ ईस्ट में ही लगाइए। तो अब नेक्स्ट बात करते हैं, अगर आपको लग रहा है कि आपके घर में नेगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा हो रही है या फिर कई बार लगता है एक्सीडेंट्स बहुत हो रहे हैं, तो उसके लिए आप एक शमी का पौधा आता है जो कि सैटर्न को भी रिप्रेजेंट करता है। तो शमी का पौधा अपने घर के बाहर, घर के अंदर नहीं, घर के बाहर एंट्रेंस के ऊपर आप शमी का प्लांट लगा सकते हैं, जिससे कि आपकी घर की जो नेगेटिव एनर्जी है उसको प्रोटेक्शन मिलती है, तो पॉजिटिविटी आती है घर के अंदर। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है वो लेडीज़ कई बार फेस करती हैं कि अगर लेडीज़ को गायनी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ रही हैं, गायनी रिलेटेड इश्यूज आ रहे हैं, तो उसके लिए आप अशोका ट्री लगाइए। अशोका ट्री भी हमेशा ऑड नंबर्स में लगते हैं, इवन अनार का प्लांट भी ऑड नंबर्स में लगाया जाता है, जैसे 1 लगा दिया, 3 लगा दिए, 5 लगा दिए। तो ऐसे ही आप अशोका ट्री लगाइए, उससे भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी। अब ये जितने भी प्लांट्स हैं इसमें एक तो ग्रोथ बहुत होती है, इसलिए ये बहुत अच्छे माने जाते हैं, करियर ग्रोथ में भी हेल्प करते हैं। और इसके साथ ही मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा प्लांट्स बता देती हूँ जो कि आप लगा सकते हैं, जैसे कि एक स्नेक प्लांट आता है जिसको यहाँ पे मदर इन लॉ टंग भी प्लांट बोला जाता है, तो वो आप बहुत अच्छे से अपने घर में लगा सकते हैं। फर्न्स लगा सकते हैं, क्योंकि जो फर्न्स हैं उसमें ऑक्सीजन लेवल भी बहुत ज़्यादा होता है, तो फर्न लगाया जा सकता है। या फिर पाम का प्लांट जो है वो लगाया जा सकता है। तो ये तो आप वैसे प्लांट्स लगा सकते हैं, पर अगर आपने स्पेसिफिक प्रॉब्लम से रिलेटेड प्लांट्स लगाने हैं तो वो जितने मैंने बताए आप वो इजीली प्लांट्स लगा सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आप मेरे से वास्तु की कंसल्टेशन लेना चाहेंगे या एस्ट्रोलॉजी की कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, तो आप alkakaiya.com के ऊपर जाके अपनी जो कंसल्टेशन है उसको बुक करवा सकते हैं, और उससे रिलेटेड सारी डिटेल्स इसी वीडियो के नीचे प्रोवाइडेड हैं। और आप मेरे साथ कनेक्टेड रहिए, मेरी ऐसी ही कुछ इंटरेस्टिंग और मैजिकल टिप्स के साथ मैं आपके साथ हमेशा आपके साथ कनेक्टेड रहूँगी, तो आप भी मेरे साथ कनेक्टेड रहिए। एंटिल देन, स्टे कनेक्टेड एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।